हेलो फ्रेंड्स, मैं मानराज पाठक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास ट्वेल्थ के पे बेस्ड है, जो कि मेरा फिजिक्स का टॉपिक है। मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप वन टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियोस में मैंने जो फिजिक्स के टॉपिक को कवर कर रखा है उसे वन टाइम आप उन टॉपिक्स से गो थ्रू हो जाएं, देन इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड है। और ये आपका डेरिवेशन पार्ट है। यहाँ पे देखिए, हम लोगों को इसमें क्या कैलकुलेट करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रिंग के चलते एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमारा डेरिवेशन का जो पार्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर लूप कह लो आप, या रिंग कह लो। ठीक है, मैंने अब यहां पे क्या बोला कि मुझको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके चलते? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के चलते। ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ए जो है आपका रेडियस ऑफ द रिंग है, और पॉइंट इसके रिंग के सेंटर से जो पॉइंट पी का जो सेपरेशन है उसका जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। ठीक है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने एक ट्रायंगल कंप्लीट किया। ठीक है, हियर द एंगल इज व्हाट? थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आर होगा, इट मींस हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे क्या बोला, क्यू जो था आपका, क्यू टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिंग। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। ठीक है, सो आर इज इक्वल्स टू, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैंने एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दिस वन ट्रायंगल। ठीक है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मींस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा मेरा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये मेरा इतना वैल्यू हुआ। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मेरा जो क्यू था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग है। ठीक है, इट मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगा मेरा, लैम्डा जो था मेरा, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डेंसिटी बता रखा है। लैम्डा इज व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसी को क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां पे देखिए, लैम्डा जो है मेरा चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो टोटल लेंथ में चार्ज कितना था मेरा? क्यू। टोटल लेंथ में इट मींस कि 2 पाई ए लेंथ में मेरा चार्ज है क्यू। तो यूनिटी लेंथ में कितना हो जाएगा? तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई ए। ये मेरा इतना आ गया। दिस वन इज अ चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये लैम्डा हो गया। ठीक है, मैंने अब यहां पे क्या काम किया कि एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लिया इस वाले रिंग पे, और जिसका लेंथ है डीएल। ये एक मैंने एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर किया। इट्स लेंथ इज व्हाट? डीएल। मैंने जितना पार्ट, जितना लेंथ अप में कंसीडर किया है, सेम बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी मैंने डाउन में भी उतना ही पार्ट लेंथ का कंसीडर कर लिया, डीएल। ठीक है, इस साइड से भी डीएल। तो अब यहां पे देखिए, डीएल जो है आपका
एलिमेंट्री पार्ट ऑफ अ रिंग। ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ अ रिंग है। तो अब यहां पे देखिए डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज present on a elementary length। अब यहां पे देखिए मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के चलते मैंने यहां पे ये जो मेरा dq है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, dq इज इक्वल्स टू ये मेरा कितना हो जाएगा। यहां पे देखिए यूनिटी लेंथ में मेरा चार्ज कितना था, दैट मीन्स डी लैम्डा। यूनिटी लेंथ में चार्ज मेरा लैम्डा था और ये मैंने एलिमेंट्री पार्ट डीएल कंसीडर किया है, तो लैम्डा इंटू डीएल इज व्हाट, चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट्री पार्ट, ये इतना हो गया लैम्डा डीएल। ठीक है, ओवरऑल ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां पे देख लीजिए क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल, ये इतना वैल्यू हो गया। अब मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा इस वाले पार्ट को। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के चलते इस डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, यहां पे भी डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, नीचे वाले पे भी डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया, क्योंकि लेंथ दोनों का इक्वल है, डीएल डीएल है। लेकिन बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी अब यहां पे देखिए इस वाले के चलते इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई इस डायरेक्शन में होगा, और इस वाले अपर वाले पार्ट के चलते इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल फील्ड लाइंस होता है, डीई रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल थीटा था, दिस वन एंगल इज थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थीटा थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, इस साइड में क्या आ गया, डीई कॉस थीटा, इस वाले का भी कंपोनेंट इस साइड में क्या आ जाएगा, डीई कॉस थीटा, इसका परपेंडिकुलर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा, इस वाले का परपेंडिकुलर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। अब यहां पे देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंपनसेट्स ईच अदर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो एड अप हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे हम लोगों ने अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों में कंसिडर किया है। आप एक को भी कंसिडर करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों को कंसिडर करके, मैं ये आपको अभी आगे चल करके बताऊंगा इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने दोनों साइड में कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस वाले के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंपोनेंट इट मींस डीई साइन थीटा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस compensates each other। ये कंपनसेट कर लेते हैं। तो अब यहां पे देखिए सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is DE net is equals to 2 times of DE cos थीटा। ये दोनों DE cos थीटा को मैंने ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। एंड अब यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में एंड DE इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहां पे देखिए DE किसी भी एक चार्ज को, यहां पे मेरा क्या था इस वाले में देखिए यहाँ पे ये DQ अमाउंट ऑफ चार्ज था, इस वाले DL लेंथ पे DQ अमाउंट ऑफ चार्ज था मेरा, तो मैंने क्या लिखा, DQ चार्ज ऊपर में लिखते हैं अपॉन में 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इतना वैल्यू आया, ये डी का वैल्यू है। अब यहां पे पुट the value of DE in equation 1, ठीक है। तो ये वैल्यू DE नेट कितना हो जाएगा, DE नेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा इस वाले केस में, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच ना, एक्स अपॉन आर, दैट इज योर एक्स अपॉन आर। व्हाट इज योर आर वैल्यू, यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, इसको फिर से क्या काम किया, 2 टाइम्स ऑफ डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओवरऑल ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2, ठीक है, DE नेट हो गया, ठीक है। एंड DQ के वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें, DQ वैल्यू मेरा कितना था, 2 टाइम्स ऑफ, इसको लिख दिया मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2, DQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, DE नेट, मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे देखिए DE नेट को इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, केवल DL आएगा। अब यहां पे देखिए, अब इस वाले पेज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया, अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों को कंसीडर कर लिया है, तो इस रिंग को हम केवल कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अब हम दो साइड से मूवमेंट कर रहे हैं, तो इट मींस कि आप दो साइड से साइमल्टेनियसली मूवमेंट करोगे तो आप केवल 0 to पाई मूवमेंट करोगे तो सर्कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिंग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल अपर वाला स्ट्रिप कंसीडर करते, केवल अप वाला केवल कंसीडर करके मूवमेंट करते, तो आपको टोटल 0 से लेकर के 2 पाई आर तक इंटीग्रेट करना पड़ता, तब आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता। सॉरी फ्रेंड्स, अब यहां पे देखो, इसको हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, ये हुआ 0 to E नेट हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका, कहां से कहां तक, 0 to पाई इंटू ए तक, क्योंकि 0 से लेकर के पाई तक मूवमेंट करोगे तो उसका टोटल सरकमफेरेंस उतने से उतने दूर में कितना हो जाएगा सर्कल का, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा होगा, मैथमेटिक्स में थीटा जो होता है वो आर और ए पे डिपेंडेंट होता है, यही बताया था ना मैंने। ये मान लो ए है, इसका आर्क हो गया, सॉरी इसका एल आर्क ले लो, ये एल, थीटा इक्वल टू एल बाई ए, यही होगा ना सर। तो हमारा ये ओवरऑल कहां से कहां तक हो जाएगा,
सर्कल कंप्लीट, 0 से पाई ए तक। तो ओवरऑल जब मैंने अब इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आंसर कितना आएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2 पाई इंटू ए। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कितना आ गया 2 लैम्डा ए अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2 एंड लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू आपका हो जाएगा 2 4 एप्सिलॉन नॉट q/2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2 ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2, ये ई नेट हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक स्पेशल कंडीशन ये आ जाता है, इफ x इज वेरी वेरी लार्जर देन a, इफ x इज वेरी वेरी लार्जर देन a, तो यहां पे जो अब आपका आंसर आ जाएगा ई नेट का, ई नेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मैं अब यहाँ पे देखो लास्ट में मेंशन कर रहा हूँ, डिराइव करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो अब यहाँ पे देखिए, या तो ये आप मैग्नीट्यूड निकाल करके छोड़ दो और वेक्टर के टर्म में, क्योंकि वेक्टर अब हम इसलिए इसमें इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, यहां पे मैंने वेक्टर का सिंबल पुट किया, तो यहां पे अब मुझको ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब इसके साथ में डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो यहां पे आप आई कैप पुट कर दोगे, अगर ये फील्ड आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग में होता तो जे, जेड के अलॉन्ग में होता तो के। अब यहां पे देखिए कैसे ओवरऑल ये मेरा रिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया, दैट मींस एक्स एक्सिस, तो मैंने यहाँ पे आई कैप लिख दिया था। अगर आप इसको वाई मानते हैं तो जे कैप, जेड मानते तो के कैप। ये आपको देखना होगा सिचुएशन में, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कौन सा एक्सेस है, ठीक है, और किस वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस टाइप का ये डेरिवेशन पार्ट तो हो गया मेरा, लेकिन इस डेरिवेशन पार्ट पे न्यूमेरिकल बहुत सारे टाइम्स में नहीं पूछा जाता, इवन बोर्ड्स में भी कुछ ट्विस्ट करके पूछे गए हैं क्वेश्चंस को। तो अब मैं आपको देखो वो दिखाता हूं इस वाले पे, ये तो डेरिवेशन था आपका। मैंने यहां पे क्या बोला कि यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे इन्होंने ये बोल दिया कि एक रिंग को उन्होंने ऐसे रखा, इसका रेडियस ए है, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। दूसरा रिंग कहीं यहां पे ये है, इस पे भी क्या है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये सारे प्लस क्यू चार्जेस हैं, ठीक है। यहां पे इसका भी रेडियस ए है। ये पूछ दिया गया कि यहाँ पे इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन दोनों के मिड में। ये सपोज करके इन दोनों के मिड का सेपरेशन क्या था, डी था, ठीक है। तो इन दोनों के चलते अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मैंने इसको रिंग 1 बोला, दैट इज द रिंग 2 है। अब यहाँ पे देखो ये रिंग 1 था, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में E1 शो कर दिया मैंने। अब इस वाले को ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, रिंग 2 वाले को, इसके चलते रेडियली
आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा E2। दोनों आइडेंटिकल रिंग्स थे, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज था, तो इन दोनों का नेट ई नेट जो होगा यहां पे वो क्या हो जाएगा, दैट इज द जीरो। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं हुई। अब दूसरा, ये पहला केस था, केस 1, अगर पैटर्निंग इस तरीके से दिया गया देन। दूसरा केस 2, यहां पे क्या होता, इस वाले पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया गया, दूसरा वाले रिंग पे क्या था, माइनस क्यू चार्ज था, इस पे माइनस क्यू चार्ज था। दोनों का रेडियस क्या था सर, ए, इस वाले पे भी रेडियस ए। अब यहां पे देखिए, दिस इज द रिंग 1, द रिंग 2। मैंने अब आपको यहां पे क्या बोला, इसके सेंटर में फिर से सेपरेशन बिटवीन दीज टू इज व्हाट, डी, दोनों के मिड का सेपरेशन डी था। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन E1 इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हुआ E1। अब ये निगेटिव चार्ज था, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी की ओर होता है, टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस वाले के चलते डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E2, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जाएगा, E नेट, E1 प्लस E2, ये होगा E1 प्लस E2 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, E1 का हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला डिस्टेंस आप इसको भी x बोल लो, इस वाले को भी x बोल लो, इट मीन्स कि ये d/2 हो गया, ये भी d/2 हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन में क्या आया था, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज अपोजिट इन नेचर है लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो ऐड हो गया। तो अब चार्जेस वगैरह, क्योंकि मैं देखिए डायरेक्शन पहले ही शो कर दिया हूं, तो अब केवल आप मैग्नीट्यूड नोट डाउन करो, साइन वगैरह नोट डाउन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टू टाइम्स कर दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर दिया। यहां पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, तो d/2 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था जिसपे पावर था 3/2, और ये किस डायरेक्शन में है, लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो आई कैप नोट डाउन कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में हुआ। अब यहां पे देखो, सपोज करो कि इसी में, अब दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को दे दिया गया, अब दूसरा इसी पे, यहीं पे अगर चार्ज रख दिया जाता, लेट Q नॉट इज योर टेस्ट चार्ज, देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वन Q नॉट चार्ज, ठीक है। तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लो इन दोनों रिंग्स के चलते इस सेंटर पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब आपको अगर F नेट निकालना है तो आप क्या काम कर दोगे, Q इंटू ई नेट कर दोगे, ये जो चार्ज था वहां पे वो Q नेट निकाल दिया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ गया, क्या हो जाएगा आंसर, Q नॉट इंटू 2 टाइम्स ऑफ Q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर ऑफ आई कैप। ये आपका पूरा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट वन, अभी हम केवल ये इस रिंग पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, सपोज करो कि हमारा यहां पे रिंग क्या था, एक ऐसे रखा हुआ था, here is what प्लस क्यू चार्ज, और यहां से ये डिस्टेंस कितना था, ये इस साइड में x, ये वाला डिस्टेंस a, ये दूसरा डिस्टेंस यहां से ये y, ये डिस्टेंस b, इसका रेडियस a, ये वाला डिस्टेंस y है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली एमिट करता है, रेडियली आउटवर्ड एमिट करता है, ये इस पॉइंट पे निकालना था, और कंडीशन दे दिया गया, कंडीशन इज व्हाट सर, x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इस डायरेक्शन में होगा, इसको रिंग 1 बोला, ठीक है, E1 इस डायरेक्शन में कर दिया, और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल रिंग है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस स्प्रेडेड है यूनिफॉर्मली,
इस वाले पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में E2, ठीक है। तो अब यहां पे देखो डायरेक्शन आपको पता चल चुका है, इनका मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड वाइज में क्या होगा, E1 ऑफ मॉड इज इक्वल्स टू E2 ऑफ मॉड इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2, ये आएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो मैग्नीट्यूड दोनों का निकल गया मेरा, ठीक है। E1 वैल्यू कितना आ जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिखते हैं हम, E1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2, E1 एक्सिस के अलॉन्ग में था आई कैप, E2 वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2 जे कैप, ठीक है। मॉड वाइज में दोनों वैल्यू सेम है ना, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, लेट दिस वन इज E, ठीक है। अब इसका ई नेट निकालो, ई नेट, सो ई नेट इज इक्वल्स टू, यहां पे ध्यान से देखिए इन दोनों के मिड में एंगल कितना 90 डिग्री, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ई नेट वो इस डायरेक्शन में होगा, ई नेट, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 cos 90 डिग्री, cos 90 होता है हमारा 0 रूट अंडर व्हाट इज और E1 वैल्यू, E1 को भी मैंने ई लिख रखा है, E2 को भी ई लिख रखा है, मॉड वैल्यू, तो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ E, ये इतना हुआ, क्या लिख दिया मैंने, रूट 2 टाइम्स, यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक E का वैल्यू कितना है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये आपका ई नेट आ गया। इसका मॉड वैल्यू, नेट का मॉड वैल्यू इतना आया, ठीक है। ये एक टाइप का और हो गया था। नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्या हो जाएगा, वो देखिए, डायरेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है सर, और ई नेट इट मीन्स कि अब एफ नेट निकालना होगा। मैंने इस वाले पे देखो, इस पोजीशन पे यहाँ पे एक चार्ज, एक क्वेश्चन और आ गया, अब एक टाइप का और बन जाएगा, यहाँ पे क्यू नॉट रख दिया, देन व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट बिकॉज ऑफ दीज टू रिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ नेट, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट, एफ नेट निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू नॉट इंटू ई नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट इज द क्यू नॉट वैल्यू लिख दिया इसके मॉड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, रूट 2 टाइम्स ऑफ क्यू 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ 3/2, ये हो गया आपका आंसर, एफ नेट इक्वल्स टू, ठीक है। ये एफ नेट का मॉड वैल्यू आएगा, ठीक है, ये इतना आया। दूसरा इस टाइप का ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे सर, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, एक रिंग इस तरीके से दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, इसका रेडियस a है, इस वाले पॉइंट पे ये निगेटिवली चार्ज रिंग है, इसका रेडियस भी है, इसके इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ओ सॉरी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 रिंग 1 के चलते पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग 2 के चलते रेडियली डाउनवर्ड E2, इन दोनों का नेट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ई नेट,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वो आप सॉल्व करके खुद से निकालोगे, और फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको अपने टाइप का बनाना होगा, क्यू नॉट पुट कर देना, उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा वो खुद से लिख करके देखोगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं गॉस लॉ एंड फ्लक्स।